अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से और इजी से स्नैक्स बनाना आपको सिखा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलें जी, वीडियो के साथ रहें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और चलें देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले एक पैन में हमने ऑयल शामिल किया और इसमें मैंने लहसुन के कुछ जवे चॉप कर लिए थे और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने इसको रफली जो है थोड़ा सा इसको भून लेना है, जबकि इसके अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, कुछ हमने इसमें वेजिस डाल देने हैं। वेजिस ये मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं स्नैक्स में ख़ास तौर पे। तो अगर आप कोई और सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये यूज़ करूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा हमने इसको सौते कर लेना है। अभी ये कुछ ही तो पका होगा। अब हमने इसमें ऐड कर देना है श्रेडेड किया हुआ चिकन को बॉईल कर लिया था और इस तरह से ठंडा होने के बाद इसको श्रेड कर लिया था। थोड़ी देर इसको हम बनाएंगे, पकाएंगे और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद हमने इसमें कुछ स्पाइस ऐड करने हैं, जिसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें। ये थोड़ी कड़वी नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी कुटी काली मिर्चें और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी अजवाइन और इसके अलावा थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले बहुत ही कम, बहुत ही लाइट इसमें हम यूज़ करते हैं। चाइनीज़ है तो थोड़े से अगर ये लाइट मसाले होते हैं ना, तो जो चीज़ हम बना रहे होते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही निखर के आता है और टेस्टी सा बन जाता है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ चिली सॉस ऐड किया और 1 टेबल स्पून, और इसके बाद मैंने इसमें कुछ विनेगर ऐड किया और इसके साथ सोया सॉस थोड़ा सा ऐड किया और मिक्सिंग की अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं जो सब्ज़ियां हैं वो बिल्कुल भी ना पक्की हैं और ना ही कच्ची हैं। क्रंच इनका बाकी है क्योंकि थोड़ी सी इसको हमने पहले हाई फ्लेम पे भून लिया था। तो इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालूंगी। चिली गार्लिक सॉस की तरह जो है, चिली गार्लिक वाला टमाटो डालना है। अगर आप सिंपल डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी मायोनीज़ डाल सकते हैं या इसमें आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें फ्रेश घर में जो क्रीम होती है ना, मलाई होती है, वो ऐड की है। आप देख सकते हैं फ्रेश बिल्कुल, और इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रीमी आता है। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम हो आप वो इसमें ऐड कीजिए और थोड़ी सी मायोनीज़। तो ये चीज़ें हमने ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाना है, यहाँ तक कि थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। ड्राई ड्राई सा मसाला होगा ना जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, तब जो है ये स्नैक्स बहुत ही ब्रेड ख़राब नहीं होगी और ये बाहर नहीं निकलेगा। तो साथ ही हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है एक बर्तन में डाल के। और इसके बाद हमने लेने हैं 3 से 4 अदद ब्रेड। अगर आप ज़्यादा ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि फिलिंग अगर आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रेड लेने हैं, तो उसी के मुताबिक आप इसकी फिलिंग तैयार करें। इसकी हमने इस तरह से बेलन की मदद से इसको बेल लिया हल्के हाथों से, पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। सेंटर से कटिंग कर ली है और इसी तरह आगे तमाम ब्रेड हमने तैयार कर लेने हैं। ये हमने पैटीज़ तैयार कर ली हैं, समझे कि अब हमने इसमें करनी है इसकी फिलिंग के लिए फिलिंग तैयार है और ब्रेड भी तैयार है। थोड़ा सा खुले बर्तन में पानी लिया है ताकि थोड़ा सामने अगर इसको ब्रेड को डिप कर लें या हाथों की मदद से इसको ठंडा पानी से हमने इसको किया है और इसी तरह से पानी से इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट कर लेने के बाद हमने इसकी फिलिंग करनी है। आप 1 टेबल स्पून इसमें जो है फिलिंग डालेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। ये देखें, इसी तरह से इसको गोल गोल से बॉल बना लेने हैं। अगर आप इसको जो है रोल की सूरत में बनाना चाहते हैं तब भी उसका अलग मेथड है, वो भी बना सकते हैं। लेकिन इसी तरह से हमने इसको सेट करके बिल्कुल सारी फिलिंग तैयार कर ली थी। और ये इसको बनाना बहुत आसान है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि मुश्किल पेश आएगी या आपको थोड़ा सा मसला होगा, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही हमने इसके बाकी के रोल तैयार कर लिए और बारी बारी इसी तरह की हमने फिलिंग की और टोटल हमारे पास इसके तैयार हुए 8 बॉल हमने बनाए। और बाकी जो है फिलिंग अगर आपकी बच जाए तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं बच्चों के लिए। आप इसको लंच बॉक्स में जो है ये बॉल इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं कोटिंग के बाद, और जब भी आपका दिल चाहे आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 2 अदद अंडे और इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरह से। इसी तरह से इसको थोड़ा सा हमने कोटिंग के लिए यूज़ करना है। इससे क्या होती है, एक तो कोटिंग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होती है और दूसरा जब इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार होता है।
तो चलें जी, एक बॉल हम लेंगे और इसको डिप कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप ये थोड़े से डीप फ्रीज़र में रख देते हैं और ठंडे हो जाते हैं ना, तब आपकी ये जो कोटिंग है वो आसानी से हो जाएगी और आसानी से ये फ्राई भी होंगे। लेकिन अगर आप इसको फ़ौरन ही कोट करना चाहते हैं और इसको फ़ौरन ही कोट कर लें और इसके बाद अच्छी सी कोटिंग करने के बाद हमने इसको एक साइड पे रख दिया। और ये बात जहन में रखें, जब हमने इसको इस तरह से कोट कर लिया ना, तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ, ताकि हम जब फ्राई करें ना तो ऑयल बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और यहाँ पे अगर आप इसको फ्रीज़ कर दें तो आप इसको फ्रीज़ कर दें एयरटाइट बर्तन में और अच्छी तरह ढक्कन बंद करके रख दें। आप 1 महीने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और इसको फ्राई कर सकते हैं जब आपका दिल करे। आपने इसको मीडियम गर्म ऑयल पे फ्राई करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो इसको फ्राई करने के लिए आपने जब इस सारे जो हमारे स्नैक्स हैं जब ऑयल में शामिल कर लें, उसके बाद जो है फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा। इसी हाई फ्लेम पे जो है हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि इस पे हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं और जो है ब्रेड और तमाम चीज़ें पहले से कुक हैं और इसको हमने हल्का सा इसको पकाना है और हल्की आंच पे पकाना है। इससे जो है अंदर तक क्रिस्पीपन भी आता है और बहुत ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ ही आप फ्राई का प्रोसेस देख सकते हैं। स्नैक्स जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करना है और इसके बाद जब भी इसका सुनहरी सा कलर, अच्छा सा वाला गोल्डन वाला कलर आ जाएगा, तब हमने इसको निकाल लेना है और फ्लेम को बंद कर देना है। और इसको हम डिश आउट करते हैं एक प्लेट में और इसके साथ आप केचप का इस्तेमाल करें और इसके साथ एक ख़ास किस्म का सॉस अगर आप बनाएंगे मेयोनीज़ और केचप मिक्स करके, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो रायते के साथ, चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो, आप इसको बग़ैर केचप के अगर खाएंगे तो मज़ीद इसका जायका आपको ज़बरदस्त लगेगा। तो आप इसको रमज़ान में अफ्तार में इसको बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक से स्नैक्स हैं। तो इसी के लिए आप इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखें कितने यम्मी और टेस्टी हैं चिकन स्नैक्स। बहुत ही कम चिकन में और सब्जियों के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये बन सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।